सोई सब सागूरम शुद्धात्मान्मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्य अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताह प्रकाशन के निमित्त वंदू देव प्रबुद्ध। आचार्य भगवान कहते हैं, गाथा पाठ तो हो चुके, जिस मोह से कथाएं उत्पन्न होती हैं उस मोह को छोड़ो। होमवर्क करना पड़ता है विद्यार्थी को, तब विद्यार्थी होशियार होता है। इसके कम से कम 20 वाक्य बनाओ, कम से कम 20 वाक्य बनाओ मोह को छोड़ने के। अपने मन को इधर उधर भटकाना छोड़ो। कोई देवी देवता तुम्हारा सहायक नहीं होगा और कोई देवी देवता तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएगा तुम्हारे परिणाम बिगड़े बिना। अपने मन को भटकाना छोड़ो, कंजूसी छोड़ो, बहाने छोड़ो, आलस्य छोड़ो। अपने तन का, मन का, धन का, समय का, शक्ति का, बुद्धि का, कसाय का समर्पण देव सास गुरु के प्रति करो, जैसा समर्पण तुम शरीर और भोगों के प्रति करते। झाड़ू लगाओ, साफ रखो। इसलिए नहीं साफ रखो तब अच्छा लगे, कुछ हम देखो कितना बढ़िया। हिंसा के भय से, अहिंसा के पालन के लिए। कपड़े धो अहिंसा के लिए, मैले होंगे तो। अपने मन को भटकाओ मत। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सारे विश्व में कुछ नहीं है और न कुछ मिलेगा। समूह शरण में भी अगर जाएगा और पुरुषार्थ नहीं करेगा, विनय भक्ति जिज्ञासा से नहीं सुनेगा, एकाग्रता नहीं होगी, तो समूह शरण में भी कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा घड़ा, फूटा घड़ा, कच्चा घड़ा। कच्ची घड़ी का एक दृष्टांत आया परमात्म प्रकाश में। हम स्वाध्याय परमात्म प्रकाश का ही कर रहे। अन्याय से उपार्जित धन, छल प्रपंचों से उपार्जित धन कच्चे घड़े के जल के समान है। कच्चे घड़े के जल के समान। अरे इसमें नहीं, भूल गए, इसमें नहीं है, कुरल काव्य में। कच्चे घड़ा, पानी धीरे धीरे गल जाएगा, पानी भी फैल जाएगा और घड़ा भी खत्म हो जाएगा। ऐसे वो परिग्रह भी चला जाएगा और तुम्हारा ये अवसर भी चला जाएगा, जीवन भी चला जाएगा। बिल्कुल अनुमोदना भी नहीं करना जीवन में कभी अन्याय नीति की, अभक्ष भक्षण की। अपने मन को भटकाओ मत। बोले भीतर क्या करें, भाव नहीं आता। अच्छा प्रश्न है, हम तो पहले ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं, उपयोग लगाए तो लगे, समझने की चेष्टा करे तो समझे में आए। अनुकूलता देव, अनुकूलता काय की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता नहीं। खटिया बिछा दी, बिस्तर बिछा दो, आप सो जाओ, हैं, रोटी रख दी आप खा ले, पानी रख दो आप नहा ले। एक तो ये अनुकूलता है भोगों की है, और एक धर्म कार्य में अनुकूलता। धर्म कार्य में अनुकूलता माने उस मुद्रा से बैठो, पढ़ करके आकर के बैठो, जिज्ञासा से प्रश्न करना सीखो, हैं, विषय को सूक्ष्मता से ग्रहण करना सीखो, विनय से बोलना सीखो, निवेदन करना सीखो। जैसा समर्पण तुम्हारा शरीर और संयोगों के प्रति, भोगों के प्रति और भोगों के साधनों के प्रति है, वैसा समर्पण देव सास गुरु के प्रति करो। नहीं तो ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिटेगा, दर्शन मोह नहीं छूटेगा। मोह छोड़ने का मतलब क्या है? एक बात कही थी, वो तो भीतर से आता है। हमने क्या बी ऊपर से उजाला जाता तब भीतर से आएगा, नहीं तो खेत में घास फूस आएगी। इतना पुण्य नहीं है बिना बोए कल वृक्ष मिल जाए तुम्हें, या इतना बिना बोए फसल मिल जाए। भोग भूमि के अंत में, भोग भूमि में कल वृक्ष थे और भोग भूमि के अंत में कल वृक्षों का अभाव हो गया और अपने आप फसलें खड़ी हो गई। नहीं, इतना पुण्य तुम्हारा नहीं।
जिनका पुण्य होता है आकाश में उड़ करके बीज आ गया और तुम्हारे खेत में पेड़ लग गया। देव नय और पुरुषार्थ नय आए प्रवचन सारी में। नींबू का वृक्ष है अंदर का खंबे से टकराया और दूसरे तरफ निकला, आंख खुल गई और वहीं निदान मिल पड़ा। ये बातें अलग हैं, लेकिन ये कोई राजमार्ग नहीं है। पंडित किसी को बड़ा धन मिल जाए तो ये धन प्राप्त करने का मार्ग नहीं है कि घर खोद ले। ऐसे बाबरे तमाम घर खुदवा के घर खुदवा खूब खुदवाए, कछु नहीं मिलो। हमने तो कभी अभिलाषा भी नहीं करी, लेकिन जामे माल है, जामे बामी, जामे माल है, बामे माल है, एक सदाम नहीं कहूं नहीं करी। जब ये कमरा बना यहाँ शुरू में एक मजदूर खोद रहा, एक हड़िया निकली, हड़िया तो बड़ो खुश हो क्या बोले पंडित जी ले दो। हमने कहा है देख वन कोयला चमकीले। अब जो बता कोयला कौन रखेगा? सच्ची घटना है। यही ये सामने वाला कमरा जब बना था, घर खोदना ये कोई उपाय नहीं है। धन कमाने का उपाय है पुण्य कमाना। पुण्य कमाने का उपाय है वीतराग की भक्ति करना, वीतरागियों की सेवा करना, दान करना, त्याग करना। तुमको कपड़े मिले हैं, पुण्य से मिले हैं, तुम्हारे पिताजी ने नहीं दे और न तुम पिताजी को दे पाओगे। ध्यान रखना, सामग्री पुण्य से मिलती है और पुण्य चाहने वालों को नहीं मिलता, लालचियों को पुण्य नहीं होता। भोगों की वांछा वाले जीवों को कभी भोग नहीं मिलते, पुण्य नहीं होता। पुण्य निर्वांछक को होता है। निर्वांछक को पुण्य होगा कि धर्म होगा? कि सर्वथा निर्वांछक होता है उसे धर्म होता है, और भोगों के प्रति निर्वांछक है केवल धर्म की चाह है। मेरे न चाह कछु और रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीष, ये पुण्य होगा। रत्नत्रय की वांछा है हमें, भगवान और किसी की वांछा। बुद्ध जाते हूँ मोह भक्ति भाव दीजिए शिवनाथ जी, हे भगवान हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे और हमें कोई अभिलाषा नहीं, ये पुण्य होगा उसका। इतना सुंदर कुरल काव्य में क्षमा के प्रसंग में आया। धरती जो उसके ऊपर छूटते हैं, ये हम बोल रहे हैं। उसमें लिखा जो उसे खोदते हैं, कूदते हैं, रौंदते हैं, उनको भी स्थान देती है। ऐसे धर्मात्मा पुरुष उनके लिए भी शरण होते हैं जो उनके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, उनको भी क्षमा रखते। महापुरुषों ने उपसर्ग करने वालों के प्रति भी क्षमा भाव रखा है। धरती जिसको खोदते हैं, रौंदते हैं, थूकते हैं, गंदगी डालते हैं, उनको भी जगह देती कि नहीं? नहीं, तुम्हें नहीं, अरे तुम्हारे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा संभाव, कैसा संभाव। एक संभाव सम और नाई रिद्ध है। आगे की छंद में आएगा मोह छोड़ने के लिए। हे भाई तुम तत्व अतत्व के ज्ञान पूर्वक मोह को छोड़ो और समभाव को प्राप्त करो। और टीका में एक श्लोक दिया, समस्त द्वादशांग समभाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या है। समस्त द्वादशांग एक समभाव को प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या है। उसी के समभाव की प्रक्रिया बताइए। हे जगत के जीवो, पराश्रय से समभाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पररक्ष से समभाव नहीं हो सकता। अरे प्रशस्त राग भी समभाव में बाधक है, तो अप्रशस्त राग को अप्रशस्त राग को रख करके तुम समभाव की प्राप्ति कैसे करोगे? जिसे मोहियों ने समता मान लिया, समता रखो, शांति रखो, न वो समता है न वो शांति है, वो संकलेश है, मजबूरी है।
भीतर भीतर आर ध्यान है। उस दिन दोपहर को लेटे हैं, आंख लग गई, तो भक्ति कर रहे, उठे तो भक्ति लिखने बैठ गए। भक्ति श्रीजिनवर का श्रीजिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार करें, श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहज पने स्वीकार करें। ऐसे बैठे और भक्ति बारे अपने भक्ति गा रहे, तो हम भी अपने ऐसे बैठे भक्ति कर रहे ऐसे भगवान। उठे तो कलम उठाई, श्री जिनवर का मंगल शासन सहज पने स्वीकार करें, श्री गुरुवर का शुभ अनुशासन सहज पने स्वीकार करें। गुरुजनों का अनुशासन हमारा सुरक्षा कवच है। अगर बेटी से माँ ने पूछ लिया क्यों इतनी देर कहाँ गई थी, तो ये सुरक्षा है, इसमें सुरक्षा छिपी है। हमसे कहा पूछे, भैया से कहा नहीं पूछा, भैया से नहीं पूछेंगे, चाहे 10 बजे हमसे पूछ रही नहीं देर हो गई। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, सुरक्षा कवच है। इनसे कुछ नहीं कहते, तुम्हें मालूम है इनसे नहीं कहते, और इनसे नहीं कहते तुम्हें क्या मतलब, तुमसे कह रहे तुम सुनो। धन्य है जो श्री गुरु हमको आज्ञा करें। शावकाचार्य के वचन बोलना सीखो, मुंह से निकारो, नियम करो। ये हम कह रहे थे कि पृथ्वी में जब अनाज डालते हैं तब उसके अंकुरा आता है, भीतर से अपने आप नहीं आए, वो इतने पुण्यशाली नहीं हो। पुण्यवानों को रत्नों के विमान अपने आप जन्म से मिल गए। यहाँ भी मनुष्य भाव में बड़े 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 किला मिल गए, ड्राइवे के बड़ी बड़ी बड़े शहरों में, जहाँ इतनी इतनी कोठरियां इतने इतने रुपए की, यानी कितने की, और वहां इतने इतने बड़े बंगले हैं, और आराम से रह रहे, और उनके घर में जन्म ले लिया, सुबह से मालिक बनेगा, कछु नहीं करो बने। अब ये मत सोचो, और जिंदगी भर सोचते रहो और मकान न बना पावे, एक कमीज नहीं बनवा पाते बेचारों। बहुत से लोग ऐसे एक कमीज नहीं बनवा पाते साल भर। भैया दादा को कमीज फमीज हो तो दे दियो, कमीज नहीं बनवा पाते। ये सब पुण्य पाप का फल है, किसी का दिया हुआ नहीं है। सचमुच एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। शरीर बढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? विनोबा ने एक तर्क दिया, विनोबा भावे कि कोल्हू में वो बैल चलता रहता है और बरसों चलता है, तो कछु ज्यादा अनुभव हो गए भाई, बस उतना ही तो है वो। हम कूप मंडूप का है, उतना ही सोच लिया, उतना ही कर लिया, उतना कर ये है कूप मंडूप। और कहा कुआ के मेढक, कुआ के मेढक से कहा क्यों तुम कहां से आ गए? वो कुआ के मेढक ने पूछा तुम कहां से आए? कि मानसरोवर से। तो मानसरोवर कितना बड़ा होता है? अरे मानसरोवर क्या बताएं तुझे? तो उसने ऐसे पढ़ा, इतना बड़ा है? अरे इतना बड़ा नहीं है। फिर पांव पथारे, इतना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं है। अरे एक चक्कर काटो कुआ को, इतना बड़ा है? क्या नहीं है? अरे इतने का जिका इतने तो तमाम है। तो वो मेढक बोला पैर पसारे हाथ पसारे और पसारो गात, इससे बड़ो है मानसरोवर कैन सुनन की बात। कौन है देखो, ज्यादा से ज्यादा कछु है ही नहीं, कम कछु। अरे देखो कहां कहां एक एक उपवास करने वाले बैठे हैं, 3-3 अभी वर्तमान में, एक से एक पूरे शास्त्र रटे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तुम्हारे क्षयोपम ज्ञान के अभिमान को तोड़ने के लिए पंडित सदा सुखदास जी ने कितना क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है? एक एक श्लोक की कितनी कितनी टीका, बड़ी बड़ी टीका करी है। एक देवागम स्तोत्र पर कितनी टीका लिखी है।
800 श्लोक प्रमाण अष्टसदी, और फिर 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री, और एक तत्वासूत्र पर कितनी राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक वगैरह कितने भरे, एक सटखंड कितनी टीकाएं, जय धबला महाधबला कितने लिखे हैं, एक शब्द की व्याख्या में कितने, एक अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए अमृतचंद स्वामी ने, एक अरस अरूप के 6 हेतु दिए। सुन लो कान लगा के, हमारी प्रोफेसर ने कहा था एमए की क्लास में, तुम स्टूडेंट हो तो हम प्रोफेसर हैं, और तुम अगर शिष्य हो तो हम गुरु हैं, आ जाओ चाहे जाओ। रविवार को बुला करके पढ़ाते थे 3-3 घंटे, और हम तो नहीं करते थे, लेकिन और लोगों को सबको नाश्ता कराते थे घर पर बैठा, ऐसे प्रोफेसर थे। बिन की पढ़ाई काम दे रही है ये साहब। छोड़ने का मतलब क्या है, समझ गए? मन को भटकाना सोचो। कहीं भी और कभी भी तुम्हारे उदय से ज्यादा सामग्री नहीं है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना कहीं शांति नहीं है, वेद ज्ञान के बिना कहीं, सम्यक्त के बिना कहीं सुख नहीं है। ध्यान रखना। जाओ कहां जाओगे? स्वर्ग में चले जाओ। विषय चाह दावानल दहो, मर्त विलाप करत दुख सो। पाप उदय जिनके तिनके नहीं, नाय कदा सुख साता। पाप उदय जिनके तिनके भी, तिनके तो नाय कदा सुख साता, और पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साता। ये बाहर के इंद्रिय सुख की बात है। अतीन्द्रिय सुख में तो समझ लो, पुण्य और पाप क्या कोई उदय हो बिना भेद ज्ञान के, पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। या मैं सुख नाय लगा रहा, मम्मी लगा लगी रह जात वो 4 वाले लगा रहा। अब तो जानते ही कौन बेचारे, वो पत्ते के दोने बनते थे, और उनमें एक चाट पकौड़ी मिष्ठान लोग बेचते थे बाजार में, हैं? तो अब वो चाट माने चाटने की चाहिए, वो नाम ही चाट इसलिए पड़ गया, स्वाद के लोलपी उसे चाटते हैं। तो बस उसने खाया, और खाने के बाद ऐसे चाट लो। अब उसके बाद वो नीचे पटक दिया, उसमें भी जहां वो सींक लगी थी ना, वहां उतना भरा रह गया, जहां मोड़ था वहां उतना भरा रह गया। इतना लगार, इतना भी लगार नहीं है सुख संसार में। और लगार तो आप जानते होगे, अब नहीं जानते तो हम क्या करें। जिस बर्तन में दही जमाते थे वो बर्तन स्वयं जामन हो जाता है। उस घड़े में दूध डाल दो, जामन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जम जाए। क्यों? लगार हो गया उसमें साथ में। इतना भी सुख नहीं है, जबकि उस घड़े को खूब धो दिया गया अच्छी तरह से, और तो भी लगा रहे हो। शीशी धो दी तो भी वह हींग की मांग आ रही है, कपूर की मांग आ रही है, लगा। इतना भी संसार में सुख नहीं है। मोह को छोड़ो, 20 वाक्य तो कम से कम लिखो। देह को आत्मा मानना छोड़ो। अब इसके 10 वाक्य लिखो। देह बड़ी होने से अपने को बड़ा मानना छोड़ दो। देह सुंदर होने से अपने को सुंदर मानना छोड़ दो। ये मोह है कि नहीं भैया? बोलो। देह बीमार होने से अपने को बीमार मानना छोड़ दो। देह कमजोर होने से, अब वो थोड़ी कमजोरी, परिणाम की कमजोरी का इलाज करो। देह की कमजोरी ऐसा मिट जाएगी। देह की कमजोरी के सबरे स्रोत हमने देखे हैं, आयुर्वेद में पढ़े हैं। अंतर की वासनाएं देह को कमजोर करती हैं। उत्तेजना क्रोध की, चाहे काम की, चाहे मान की, उत्तेजना कमजोर करती है। उत्तेजित होने वाला जीव स्वयं को दुखी करता है और कमजोर करता है, अपना पुण्य छीन करता है।
ये तो शारीरिक नियम है, जहां उत्तेजना होती है वहां शरीर की धातुएं निकलती हैं। वो तेज हो गए और रोटी खाई तुमने, जहर बनेगी, एसिड बनेगी। वो थोड़ी कमजोरी सो परे परे ठीक हो जाए, कमजोरी काम से बचने से कमजोरी ठीक हो जाएगी। माने कितने गंदे मोह हैं ये, कितना तीव्र मोह है ये। कमजोरी है तो और ज्यादा करो। हमने दिया था दृष्टांत, एक सेठ ने हिसाब करते थे दिवाली पर, तो जितना उनकी आमदनी होती थी व्यापार में, उसकी धर्मादा निकाल देते 10%। एक साल घाटा हो गया। मुनि बोला सेठ जी 50,000 का घाटा है। बोले 5,000 निकाल। बोले उनने सोची, सुन नहीं पाई। सेठ जी घाटा है। बोले हम इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे घाटा पुण्य का घाटा हुआ तब तो ये घाटा हुआ है, पुण्य को क्यों घटाते हो? अरे घाटा है तो रोटी का अपने व्यसनों में से घटाओ। घर माहि तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घटाने लायक बहुत सी चीजें हैं कि यही घटाए, दान पुण्य घटा दे। अंकुरा आपका आएगा, बीज बो, ऊपर से नियम करो, बैठेंगे मन लगेगा, थोड़ी आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी ज्यादा लगेगा, और बैठना बंद कर दोगे तो कभी नहीं लगेगा। पढ़ो, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, पढ़ो, प्रतिज्ञा करो, नियम करो, पूछो, अकड़ के नहीं, बहुत विनय थे। नहीं समझ में आए तो पूछो, साधर्मियों से पूछो, छोटा बड़ा मत समझो ज्यादा। समझ में आया? आपकी आमदनी होती है, उस जो आमदनी है उसमें से दान करने के लिए अलग करना सीखो, निकालना है हमको, निकालना है हमको, निकालना है। वो भीतर से भाव नहीं आता, अरे आने लगेगा। हम रोज खाते हैं, हमको खिलाना है एक दिन। भाव नहीं आती, अरे आने लगेंगे, आने लगेंगे जब खिलाओगे। वो पाइप में से पानी नहीं निकलता तो पानी डाल दे, पानी पानी मिल जाए सो झट से निकलने लगा। हंसने की बातें नहीं है, हमने तो प्रैक्टिकल की है ये बात। भाव नहीं आता, भाव नहीं आता, भूख नहीं लगती लंघन के बाद, और नेक 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 खाने लगते तो फिर भूख आ जाती। भूख नहीं लगती, लेकिन लंघन के बाद एक जो जरा जरा सा दीपन पाचन भोजन दिए जाते हैं थोड़े से, बस भूख आने लगती, भूख लगने लगती अपने आप। हर प्रसंग में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्यों? कि कर्म का दोष नहीं है, कर्म को सुखी नहीं होना है, सुखी हमें होना का जमाई है। हम कितनी बार कहते हैं हमें तुम्हें रखाना होगा तो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, और तुम्हें रहना तो तुम हमारे हिसाब से चलो भाई, ये ध्यान रखो। चांटा मार देंगे अभी, उठो वहां से, चलो हरो। मजाक में मत चालो, मोह को छोड़ने के लिए समझ में आया ना, भोगों में सुख मानना छोड़ो, अनुकूलताओं में सुख मानना छोड़ो, प्रमाद में सुख मानना छोड़ो। बातें एक ही है, लेकिन तीनों को अलग अलग इसलिए कहा, प्रमाद से सुख मानते आराम से परे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ काहे को है? सब काम अपनों रेडीमेड है, अपन को कुछ नहीं करने, तकलीफ काहे की? तकलीफ तो वे होगी। प्रमाद में सुख मानता लगता है और कर्तव्य में तकलीफ लगती है, खाने में सुख लगता है और खिलाने में तकलीफ लगती है। ये मां कसायों की तीव्रता है। अब हमारा नंबर आएगा, रोज हम करते रहे तो कोई बात नहीं, आज हमारा नंबर आएगा, ये करते रहे तो कोई बात नहीं। सही करना है। एक लड़का आया, ब्रह्मचारी था, तो आया सो हमने कहा डोलची रख देना, पानी हम रख देंगे, तो पानी रख दो। दूसरे दिन फिर उसने डोलची रख दी, तीसरे दिन फिर डोलची रख दी। हमने कहा क्यों? हम पानी पिलाएंगे फिर तुम हमें पानी पिलाओगे, ये बता,
तुम काय को आए हो? पानी पीवे आए को पिवाए हुए आए? क्या होता है? पागल हो गए सबरी धरी रहेगी अलग रहे भाई कर ले, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। ये पुण्य नाश होता है, कुछ होश है तुम्हें? मोह के नाश करने का मतलब ये है कि ये विपरीत मान्यता छोड़ो, इंद्रिय सुख को सुख मानना छोड़ो, प्रमाद को सुख मानना छोड़ो। बचे गए तो अपने खुशी मानने से बच गए, चलो हम बच गए भैया, फलानो काम है, हाँ तो ये हम कर लिए, उन्हें ये हम कर लिए, बस अपने बैठिए तो बस हम बच गए, बढ़िया। वो बिन्ने कह दी हम कर लिए, बिन्ने तो कह दी तुम्हारे मुंह में बंद था क्या? तुम नहीं कह पाते कि भैया तुम तो कर ही लोगे जी, हमारे लगा दे, हमें अवसर दे, हम क्या करेंगे, हमारा कैसे उद्धार हुए? मैंने कुछ लगता ही नहीं है, आराम से चले गए। हमारे प्रति कुछ कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, कुछ लगता ही नहीं। ये मंदिर के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं, आराम से रहने का बस यही है, अधिकार के लिए बस, कर्तव्य कुछ नहीं है। ये चटाई पे आए हो बैठे, उठाए के जे धरते तो धरते, नहीं धरते तो नहीं धरते, बिछी मिल जाए बस ये कर्तव्य। अरे तुम तो रोज उठाते, आज हम उठाएंगे। विनय सीखो, समझ में आया ना? दान सीखो, जिसके जो तुम्हें कमी लगती है उसको पूरी करो। पानी की कमी है तो पानी पियो, घी की कमी है घी खाओ, दूध की कमी है दूध खाओ, है ये अलग बात है, ये लौकिक बातें हैं। सबसे बड़ी कमी है पुण्य की, तो पुण्य विवेक की, पुण्य की कमी भी नहीं है, विवेक की कमी है। विवेक आप करोगे आपकी पुण्य बढ़ जाएगा। अच्छा नहीं लगता ये व्यवस्था, ध्यान रखना। चुप रह गए हो, बोले नहीं हो, प्रतिज्ञा कर लो, समस्या को सुलझा करके ही दम लेंगे। हाँ ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, नाजायज फायदा मत उठाओ, विचारना।